नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पूजा शर्मा। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि इस चैनल पे आपको ना केवल ज्योतिष बल्कि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान और स्वप्न विज्ञान, यहाँ तक कि बहुत सी जानकारियाँ आयुर्वेद के विषय में और पराशक्तियों के विषय में भी मैं आपको समय समय पर देती रहती हूँ। यानी एक ही चैनल पे इतना सारा ज्ञान आपको एक साथ यहाँ से मिल सकता है और आप अपने अनुसार इन वीडियोस से अब लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो विषय है वो इस बात पे है ज्योतिष में कि यदि किसी की कुंडली में उसका लग्नेश छठे भाव में बैठ जाए तो, यानी लग्नेश कुंडली के 12 भावों में से 6th हाउस में आकर बैठ जाए तो उस कुंडली का क्या उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक हो जाता है। क्योंकि अक्सर ज्योतिषी जब लग्नेश छठे भाव में देखते हैं तो यही कहते हैं, अरे ये कुंडली तो किसी काम की नहीं है, इसके लिए तो इतना संघर्ष करना है, ये तो रोगी ही रहेगा, क्या बनेगा। ऐसा नहीं है मित्रों। अगर भगवान ने कोई चीज़ कहीं कुछ कमी रख दी है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा आधार है, और यदि आप उस आधार को समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि आप इस प्रकृति के विशेष मनुष्य हैं। कोई किसी विलक्षणता के साथ आपका यहाँ जन्म हुआ है और आज मैं आपसे इसी विषय पे बात कर रही हूँ, लग्नेश का छठे भाव में बैठना। तो आप पहले अपनी कुंडली खोल लीजिए और इतना आपको देखना आ गया होगा कि जो फर्स्ट हाउस है उसमें जो नंबर है उसका जो लॉर्ड है वो कहाँ जाके बैठा है। यदि उसका लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। अगर आपके बच्चों का, आपके किसी नियर डियर का जो लग्नेश है वो 6th हाउस में है तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष का एक नियम है कि यदि लग्नेश जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव में अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी ताकत वो वहाँ पे लगा देगा। अब छठे भाव में बैठ गया है तो यानी जो व्यक्ति है उसका बचपन में ही छोटी मोटी बीमारियों से, रोगों से सामना होने लगता है। ऐसे छोटे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर रहती है, इन्फेक्शन उसको बार बार आते रहते हैं। अब देखिए, इन बच्चों का ऐसी बीमारियों के साथ में, रोगों के साथ में लड़ते हुए ये बड़े होते हैं। तो ये तो तय बात है कि जिस चीज़ को लेकर आपने बचपन से संघर्ष किया होगा, आपने बचपन से लेकर अपने एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए लड़ाई की होगी, तो आप उससे लड़ते लड़ते अवश्य ही, जैसे सोना है ना, उससे गहने बनाने के लिए पहले वो तपाया जाता है, फिर वो कुंदन बनता है। ठीक इसी तरीके से आप भी उस चीज़ से लड़ते लड़ते आप में अपने आप ही उस चीज़ के गुण, वैसे आपका जो स्वभाव है वो गुण धर्म आप में आ गए हैं। यानी आप उस बीमारी से लड़ते लड़ते उस बीमारी और अपने शरीर के प्रति तथा औषधियों के प्रति, बहुत सी दवाइयों के प्रति आप कितने जानकार बन गए हैं। एक अनजाने में ही आपको बचपन से आपका ज्ञान वृद्धि हो गया है। और मैं तो देखती हूँ लोग वयस्क हो जाते हैं, 30, 40, 50 साल के भी हो जाते हैं, तो भी उनको अपने शरीर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। उनको अपनी प्रकृति तक का नहीं पता होता है। उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि कौन सा भोजन, क्या खान पान उनको सूट करेगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन आप उन व्यक्तियों में से नहीं हैं। आपको तो छोटे से ही बालक अवस्था से ये समझ में आ गया है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है, कैसे रहना है, कब खाना है, कितना खाना है, कब पीना है। आप इन सब बातों के जानकार बन गए हैं। तो है ना ये एक अच्छी बात। अब आप ये देखें, क्योंकि छोटे से ही आपने स्ट्रगल किया है तो आपका थोड़ा सा स्वभाव ऐसा बन जाता है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं,
कम बोलना पसंद करते हैं। आप अपने बाकी भाई बहनों से आप देखेंगे कि आपका स्वभाव थोड़ा इंट्रोवर्ट हो गया है। आप लोगों से कम मिलना जुलना चाहते हैं। जैसे घर में कोई आया, कोई मेहमान आया या कोई पड़ोसी आया, तो आपके बाकी जो घर में बच्चे हैं या भाई बहन हैं, वो उन सबके साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये कम अच्छा लगता है। तो लोग आपको क्या समझते हैं कि कहीं आप घमंडी हैं या थोड़ा सा आपके स्वभाव के अंदर अग्रेसिवनेस आ जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर इसको आप थोड़ा सा संतुलित कर सकें ताकि लोग आपके विषय में गलत धारणा नहीं बनाएं कि आप तो चिड़चिड़े हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आपका नेचर ऐसा बन जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपने ऐसे नेचर को सुधार भी सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब आप अपना स्कूल और कॉलेज पूरा कर चुके हैं तो अब आप देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान आप दीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ, जहाँ प्रतिस्पर्धा होगी ना, जहाँ कंपटीशन होगा। भगवान ने आपको इतना अच्छा सौभाग्य दे के भेजा है कि वहाँ पे बहुत अधिक चांस हैं जो लग्नेश जिनका षष्ठम भाव में है, ऐसे लोगों का कि आपका नंबर लग जाए। और आप देखिए कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को बड़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन भाग्य से वो आपके पास में आ ही जाती हैं। हाँ, स्ट्रगल ज़रूर रहता है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ खासकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, किसी सरकारी नौकरी की। आप इसमें थोड़ा सा प्रयास डाल देंगे ना, तो आपके ज़्यादा चांस हैं बाकी लोगों से कि आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। खास बात आपके विषय में, आपके अजाने अनजाने शत्रु बहुत खड़े हो जाते हैं। शत्रु खड़े हो जाते हैं या आपसे लोग जेलस रखने लगते हैं, कुछ भी कहिए, लेकिन लोगों से आपकी ज़्यादा बनती नहीं है और लोग समय समय पे आपको नुकसान देना चाहते हैं और हानि भी कर देते हैं आपकी किसी भी तरीके से। लेकिन आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि अंततः जीत आपकी ही होनी है। हाँ, शत्रु बाधा आपको परेशान जरूर रखती है, लेकिन मैं कह रही हूँ विजय आप ही होंगे। और भैया, जो आपसे शत्रुता करेगा उसको तो मुंह की खानी ही पड़ेगी। इसलिए आप ज़्यादा परवाह ना करें। जो लोग आपसे जेलस रखते हैं या जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको भगवान के हवाले छोड़ दीजिए और अपने कर्म पे विश्वास रखिए, अपने धर्म पे विश्वास रखिए, क्योंकि आप तो हमेशा किसी का भी आपने पहले आप चला के किसी का बुरा नहीं सोचते। हाँ, अगर कोई माने ही ना और बार बार आपको नुकसान देना चाहे तो फिर आपके मन में अवश्य आता है और आप ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि किस तरीके से उस व्यक्ति को मैं हार का सामना करवाऊं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, आप अपनी ऊर्जा उसकी तरफ बिल्कुल भी ना वेस्ट करें। वो अपने आप ही उसकी हार भी होगी और वो शर्मिंदा भी होगा और मौके आने पे वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा। और विशेष बात आपके लिए मित्रों, अगर आपका लग्नेश छठे भाव में है तो हाँ, जीवन में सबको ज़रूरत होती है मदद की, है ना, सहयोग की। लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा सहयोग और मदद कम मिल पाता है, खासकर अपने नाते रिश्तेदारों का। और यदि आपको कभी फाइनेंस की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ऋण जो है, ऋण वैसे आजकल सभी लेते हैं बैंकों से या अपना रिश्तेदारों से थोड़ा काम निकालने के लिए, लेकिन ऐसे लोगों को जिनका लग्नेश षष्ठम में है, इन्हें ज़रा ऋण जो कर्जा है वो सोच समझ के लेना चाहिए। आप देख लीजिए कि कितना आप सक्षम हैं इस ऋण को चुकाने में, उसी के आधार पे आप इस ऋण को लें। किसी ओवर कॉन्फिडेंस में या किसी के गलत सलाह देने पे ज़्यादा कर्ज अपने ऊपर ना इकट्ठा होने दें, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों का कर्जा नहीं चुकता है। कई बार तो ऐसे लोगों की संतानें उनका जो लिया हुआ कर्ज है वो बेचारी चुकाती रहती हैं। तो कर्ज के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। जिनका लग्नेश षष्ठ भाव में है, उनकी कुंडली की एक खास बात, अंतिम महत्वपूर्ण बात, देखिए मित्रों, यदि आप,
क्योंकि अब तक जीवन के इस पड़ाव में आप आ गए हैं कि आप अकेला चलना सीख गए हैं। आप लोगों का जो उनके दिमाग में क्या चलता है वो सब कुछ एक ही पल में समझने लग गए हैं। लोग आपसे क्या चाहते हैं आपको तुरंत समझ में आ जाता है, बाकी लोगों की अपेक्षा। आप बहुत संवेदनशील हो गए हैं। लेकिन मैं आपको एक राय देना चाहूँगी कि थोड़ा धैर्य यदि आप अपने जीवन में बढ़ा दें, थोड़ा संयम अगर आप अपने जीवन में बढ़ा दें और बड़ा शांतिपूर्वक जब दूसरे बोल रहे हों उनको सुनना शुरू कर दें, तो मैं कहती हूँ आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं अपने आप सॉल्व होने लगेगी। जीवन की बहुत सी गुत्थियाँ आप जब दूसरे लोग बोल रहे हैं और उनको श्रवण मात्र करने से आपके दिमाग में चेतना जागृत हो जाएगी कि अरे इसका हल तो ये है, अरे जो मेरे से शत्रुता निभा रहा है ये खुद ही अपने राज उगल रहा है। यानी परमात्मा ने आपको ऐसी विलक्षणता दी है कि लोग खुद ही आके आपके आगे अपने राज उगल देंगे। तो फिर मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा संयम बढ़ाएं, थोड़ा सा धैर्य बढ़ाएं। निश्चित ही जिन लोगों का लग्नेश छठे भाव में है, ये इतनी बातें मैंने आपको बताई तो आपको लगेगा कि हाँ, हम भी विलक्षण मनुष्य हैं। हम ठीक है, थोड़ा हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने शरीर के साथ में, या जीवन की कोई ऐसी चीज़ जो हमें मिली नहीं और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। तो मित्रों, स्ट्रगल तो मैं कह रही हूँ कि निखार देता है, संघर्ष तो निखार देता है। अगर आपको अपने जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो आपका अपमान करते हैं समय समय पे, तो भी आप दिल से ना लगाना, आप उस अपमान को अपनी ऊर्जा बनाना, अपने आगे बढ़ने का रास्ता बनाना। निसंदेह आप बहुत निखर के आएंगे और एक दिन लोग आपकी वाहवाही करेंगे, अरे ये तो वही है जो इतना स्ट्रगल कर रहा था, अरे ये तो वही है जिसके लिए हमने सोचा भी ना था कि इतना बड़ा काम करेगा। नमस्कार।